बोलो श्री रामचंद्र शंकर अद्भुत बलधाम भीम शैलाभदेहम् ज्ञानिनाम गुरुगण्यम् सकल निधानं माननानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमः। सुनि समुझई जन मुदीत मना मजहि अनुराग लहहि चार फल अच्युत साधु समाज प्रयाग समाज। आओ राम कथा में ध्यान लगाओ। 84 लाख योनिला भटके के बाद ये मन के शरीर मिले मोर भैया हो देह धरे करिया फल भाई भजहु राम सब राम बिहाई। एक जन भक्त एक जन महात्मा रजी पाप प्रथम महाराज महात्मा जी खुश रहा बेटा खुश रहा का काम ले गए है दिया तो भक्त जी महाराज मेकर सदी तोड़ कर आए हो महाराज। ये मन के शरीर के ये मनुष्य शरीर के मोल का है कीमत क्या है तेरा पूछे बरा है महाराज। संत के बात सुन के वो महात्मा जी थे अब अंजोरी ने पत्थर निकाली बाबू ये पत्थर ले जाओ और मार्केट में जाके दुकान में पूछ ये पत्थर मोल क्या है तो हम तो शरीर के मोल के पता लग जाए और पत्थर भी डाल देवे जान वो पत्थर मोड़ कर वापस लावे मात्र पत्थर कीमत भरना पुष्प बाजार में तो हम तो शरीर के मोल के पता लग जाए। मोर भैया हो वो भक्त पत्थर धर के आलू दुकान में पहले की दाई हो आलू वाले की थे भैया ये पखरा मोल लग बता ये पखरा कीमत लग बता। आलू दुकान वाले की थे ये पखरा के बलदा में तोला 10 किलो आलू दूंगा पर पखरा बोला दे लगी नहीं पखरा नहीं दे सका पखरा लग महात्मा वापस करे बड़े पीतल की दुकान में गई पीतल वाले की थे पखरा मोल लग बता पीतल की दुकान वाले की थे भैया ये पखरा के बलदा में 10 किलो वाले बड़े बड़े हंडल दे दो पर पखरा मोल दे पखरा नहीं दे सका पखरा महात्मा वापस करने के चांदी की दुकान में गई चांदी वाले की थे 10 किलो चांदी दो सोने की दुकान में गई मोर भैया हो सोना वाले की थे पखरा के बलदा में 10 किलो सोना दे सकता मैंने बताया दुकानदार ये दुकान में जब तक सोना है ना वो चुपचाप सोना दे दो पर पखरा मोला दे लगी नहीं पखरा नहीं दे सकता पखरा धर के वापस महात्मा पूछते कैसे बाबू पखरा का भाव मिली क्या मोल पता लगी ये सब बात न बते
तब महात्मा जी थे बाबू ये पखरा की बात ना, ये तोड़ और शरीर की बात है। सुगर शरीर में पाई बात कोनो मन के है 10 किलो आलू कीमत में सारी जिंदगी खत्म कर दी। वो कहने ठोकर बढ़िया मन के है 10 किलो पीतल के भाव सारी जिंदगी खत्म करते। वो कह ले बढ़िया है 10 किलो चांदी के भाव सारी जिंदगी खत्म करते। और बढ़िया मन के है 10 किलो सोना भाव खत्म करते। वो कह ले बढ़िया मन के देते ना रामपुर के मंच में आ गए, राम कथा सुन के सारी जिंदगी खत्म करते, सारी जिंदगी खत्म करते। सुंदर मानुष देही महिमा कहिए काही, जाको चाहत देवता क्यों भवत हो जाए, क्यों भवत हो जाए। आओ माता जी के भजन। माता जिनका याद करे उल्ले निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे हाय 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 वो किस्मत वाले होते। आओ माता जी के नाम में थोड़ा हाथ ऊपर उठा जो कर जाकर लगाओ, हाथ वाले में उठाओ फिर हाथ वाले पर माफ है। बोलो शेरावाली मैया की देखो दाई हो मैंने आवाज लगावा अरे गांव वाले मन मन में पहुंची जोरदार गर्जना करो। बोलो शेरावाली मैया की बिगड़ी मेरी बना दे हाय 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 बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरावाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया बिगड़ी मेरी बना बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया पहाड़ा मैया बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है, दर्शन को मेरी मैया दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। सावन की धर 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 अखियाँ बरस रही है। पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे।
आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नैया नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नयनारे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नैया नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नयनारे। सुनती हो सबके विनती मैया तेरा वाणी। सुनती हो सबके विनती मैया तेरा वाणी। अपना जन्म दिखा दे बोलो शेरावाली मैया की पहलवानी तेरा वाली तेरा वाली मैया तेरा वाली मैया। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि। संत समागम कंद मूल फल तुरसियति। ये राम कहुआनि प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखानी। बोली शबर रामचंद्र की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं बहनें, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के पावन चरण कमल में एक बार फिर इस अकिंचन का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर प्रणाम है। आइए हम और आप मिलकर के भगवान रामचंद्र जी की पावन कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। कथा सुनकर के अपने जीवन की धन्यता बनाने का एक ऐसा पावन स्थल ये रामपुर की पावन धरा। कथा ही संतों का मत है, कथा ही जीवन की व्यथा को दूर करती है।
लेकिन कई बार हमें लगता है कि कथा हमारी जीवन को की व्यथा को दूर नहीं कर रही है, बल्कि ये केवल और केवल मनोरंजन का साधन बन चुका है। तब मन विचार करता है इतना खर्च करने के बाद भी हमारी व्यथा दूर नहीं होती है, तो ऐसे आयोजनों का हम बार बार आयोजन क्यों कराएं? लेकिन एक बात निश्चित है, राम की कथा ही जीवन की व्यथा को, हमारे सभी सांसारिक व्यक्तियों की व्यथा को दूर करने वाली है। बिल्कुल सही है। लेकिन कथा सुनने और कथा कहने के लिए कुछ न कुछ नियमों का पालन करना होता है। कथा सुनने के लिए कहा गया है, मन बुद्धि चित्त को लगा करके जो व्यक्ति कथा सुनता है उनकी व्यथा निश्चित रूप से दूर होती ही होती है। लेकिन कथा कहने वाले यदि राम की कथा को कहे तो आपकी व्यथा बिल्कुल दूर होगी। लेकिन आज राम कथा हम और आप कहते नहीं है, बल्कि अपनी व्यथा को ही लोगों पे बांटते हैं। जब व्यथा सुनाने वाले लोग होंगे तो आपकी व्यथा मिटने वाली। जैसे उदाहरण के तौर पे हम वो देखन, जब उन्होंने हमारे बीच में दुख लेके आते भाई का करबे, मोर चना हम तो बिल्कुल कंकल ठंडक मारे मरत अपने अपन को कहा थे। आदमी हाँ ऐसे के थे कि ओखर दुख ल सुनते ना तो अपन दुख ल ये दूसरा बताता सुने के तोर लता के भैया तोर तो 1 एकड़ के चना हम मरे धरत है, मोर तो 10-10 एकड़ के मरत है। वो कथा कहिए वो व्यथा कहते ला लगते, मैं कहत रहे मोर दुख सब ले भारे हुई या एकर सब ले ज्यादा, मोर तो 1 एकड़ के जात और 10 एकड़ के जात। तो इसमें राम कथा कहवैया मन अपन कथल की थे तो सुनैया मन न लगते कि हमर कथल ज्यादा व्यथल हमरा ज्यादा लगत नहीं जो ही, लेकिन ये सुनावत देखर व्यथा सब ले ज्यादा गदगद हो जाते प्रसन्न। उतने में ही अपन आप में प्रसन्नता के अनुभव करते, लेकिन घर में जाते तहाँ वो व्यथा जस के तस बने। और राम के कथा ला दोष लगाते कि राम कथा जीवन के व्यथा ला दूर नहीं करे। गारंटी के साथ कथा राम कथा ला अगर हम वापन कहन तो निश्चित रूप से आपकी व्यथा दूर हुई। अभी इस सूत्र अरण्य कांड में हम लोग आप मिलते। अरण्य मतलब होते जंगल और कांड मतलब की थे संत मन घटना या और कुछ कहीं की सत्थन। कांड के मतलब में अरण्य के घटना जिन घटी से यही बात हम लोग आप जानना है। जंगल के बात ले यहाँ हम लोग सुना का फायदा कि संत मन हाँ ये संसार भलो के जंगल आए। संसार है जेमे हम वाक मर लिखन तहु जंगल है। यहाँ ले छोड़ के घर द्वार ला जिन बैठे जंगल में जाते तीज बसला नहीं कहे वो जंगल में रहते तो कौन हिसाब से राहत हुई। वहां भी वो दुख तकलीफ है, लेकिन वो दुख तकलीफ में कैसे अपन आप ला सुख रखना है, आनंदित रखना है, वो सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोग आप जे घर न छोड़ के जंगल में गए तो आनंद के अनुभव करते। और जे संसार रूपी जंगल में मोह निशा जग सो मनिहारा, ये मोह रूपी निद्रा में सोए परे संसार हा, ये में हमला जागृत अवस्था में कैसे आना है, अपन आप ला आनंदित कैसे बनाना है, ये सूत्र दे के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में करे। ये महत्वपूर्ण बात है। सबरी के कथा है, सब कोई जानत हो। कंद मूल फल सुरस्यति, ये कंद मूल और फल ला के देते कौन है? इस सबरी है दिए राम कहुआनी। कंद मूल फल ला के देते, घर में मेहमान है, अतिथिया है, जम्मूला पोरस्थे जेन ओखर में व्यवस्था रहती। जंगल के रवैया में रही का तो कांदा कुशार है वही ला परोसी से भगवान प्रेम के साथ देवत कल खावत है और आनंदित और अनुभव करते हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान बखान के खात। बखान का मतलब गुणगान का गात। बहुत आनंद आ गया आपके भोजन देने, आप परोसे हो कंदमूल फल देना, आनंद ही आनंद। और सही बात है, भाव के भूखे भगवान जी, भाव से यदि कुछ भी हम भगवान ला अर्पण करें आनंदित अनुभव करते हैं। आपो मन का करो घर अतिथि बन के जाओ, भले तुम ला भाजी को नहीं खाए बर मिली, लेकिन जहाँ प्रेम से पुरसा गए तब आनंद लगे। 56 भोग होकर सामने में खेले। ये सबरी आए कौन? एकर पूर्व जन्म के कथा ला आप जम्मो जन्मन जानत।
सबर ही सबरी आए। संत मन जेकर जीवन में सबर है वही सबरी आए। हम मन सबरी बन सकते हैं। जेकर जीवन में सब्र है ओखरे जीवन ही सबरी आए। ये सबरी कहाँ जन्म लीस ते सब कोई जानत। सबर नाम के राजा के घर में जन्म लीस, एखर से ऊपर नाम सबरी पड़िस। सबरी के कोनो नाम गाँव नहीं है, ऐसे संत मन बताता। तो हम तो पढ़े नहीं, सुने हैं, तेन बात का बताता। सबर राजा के बेटी है, तेखर से सबरी नाम पड़ गए। कोनो कोनो कहीं से कर जीवन में सब्र है, तेखर से तेखर नाम सबरी पड़िस। एक संत बताइश कि ये पूर्व जन्म में कार्य से ये महालक्ष्मी के अवतार है। सबरी लक्ष्मी जी के अवतार। अयोध्या के धाम में भगवान ये अभी की बात आई, त्रेता युग सतयुग के बाद तो है। अयोध्या में वर्तमान के बाद घटित घटना, एक फक्कड़ संत के यहाँ भगवान विष्णु जी है रोज कथा सुने बढ़ जाए। एक दिन जब कथा सुने पर विष्णु जी निकलत रही से तो श्री लक्ष्मी जी पूछ पर बिहनियर जात हो और सांझ ले लो किया थो। सांझ में ध्यान बिहनियर कहाँ जा रहे थे तिल बताओ नहीं। फिर निकलत है श्री विष्णु जी की थे लक्ष्मी मैं राम कथा सुने बढ़ जाता हूँ, भगवान की कथा सुने बढ़ जाता हूँ। तो कहाँ जाता है कि मैं चित्रकूट में जाता और चित्रकूट में जाता तो महू जाऊँ सुने पर। विष्णु जी की थे ऐसे पति पत्नी सुनना चाहिए, लेकिन क्या करबे वो फक्कड़ बाबा है जो भी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश ऐसा साधु आए। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। एखर मिलते जाग क्या करे थोड़ा खेदार नहीं तो बोल जाओ चल दिस संग। विष्णु जी अंदर बैठे, लक्ष्मी जी दरवाजे में बैठे। फक्कड़ बाबा नजर पड़ते, एक सिया है कौन हरे, एक इस लक्ष्मी जी मोरा धांगनी बैकुंठ सिया है। अच्छा अच्छा कोई बात रोज कथा सुनेला दोनों। एक दिन लक्ष्मी जी विचार करते ऐसा त्यागी तपस्वी महात्मा ला हमारे घर खाए बुला लेते ठीक। विष्णु जी किथे नहीं माने हो, नहीं बुलावो। यहाँ कलयुग में अतएव महा तपस्वी जोगी जटिल काम जेला कोई मतलब नहीं दुनियादारी से वैरागी पुरुष फक्कड़ बाबा बिल्कुल बुला के आते थे करबो ठीक है। निवेदन करते विष्णु जी फक्कड़ बाबा कि महात्मन आप हमारे यहाँ चलू बैकुंठ। तो ये तो संभव नहीं है, मैं के जीते जीत बैकुंठ कैसे चल जाए। नहीं हमारा आशीर्वाद हमार सवारी है गरुड़ जी, वो में आपका बैठ के जाना है, आपके लिए सुलभ है। आप फक्कड़ महात्मा हो ठीक है। वहां चल दी लक्ष्मी जी बैकुंठ लोग। लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था 56 भोग की व्यवस्था करे, अपन हाथ से खुद रसोई बनाए। और जैसे ही रसोई ला के परसते बाबा जी भड़क जाते। घोर अपमान फक्कड़ बाबा महात्मा जे दूसर के पकाए, दूसर के हाथ के पकाए भोजन लग करे। अब आप आतिथ्य दे हो तेकर स्थिति में आगे बुलाओ तेकर स्थिति, अब मान रखे स्थिति हो तो सूखा भोजन चाहिए। अब ये भोजन परोस के और अपमान करत हो और अपना एक महात्मा के अपमान ना अपना श्राप है। श्री लक्ष्मी जी का श्राप देते, श्राप है एक ऐसे नीच जाति में जाके जन्म लेवे जेकर हाथ से खाना लोग पसंद नहीं करे। और वही लक्ष्मी आज श्राप के वशभूत होकर के आज सबरी के रूप में परिणित हुए हैं। बोले लक्ष्मी मैया की जय। और तब श्री लक्ष्मी जी वो अवगढ़ बाबा ला एक श्राप देते, मोर आदित्य दुनिया लक्ष्मी ला पाए बर, लक्ष्मी के घर बैकुंठ में आए बर ओकर आतिथ्य स्वीकार करे बर तरसत है। तय फक्कड़ बाबा तोला एक के बाद एक ऐसे डबल टिबल रोटी खा ले लात के खतर नहीं 1 2 3 4 5 10 फक्कड़ बाबा की थे सिरोधारी है।
हमार मन के जीवन त्यागी तपस्वी मन के ऐसने है, चाहे आटा कतनो कन हो, एक पाव खोए तो 1 किलो खोए 2 किलो खोए, हमला 1 या 2 नहीं बनाना है, बल्कि 1 की रोटी अंगरा में डाल के रांधना है और वही खाना है। हमला इसे लाइन से नहीं रखना। ओ ये है फक्कड़ बाबा मन के जीवन संयम नियम। ओकरे से जे संयमित बाबा है वो कभी किसी के घर में भोजन नहीं करे, और जब खाई तो 1 रोटी ही खाई और 1 टाइम ही खाना खाए। ये संयम नियम ही सिखाना हमला चाहता। सबरी पूर्व जन्म में लक्ष्मी आज सबरी के रूप में है, हमेशा भगवान के सानिध्य में रहने वाला, भगवान के चरण में रति रखने वाला लक्ष्मी आज सबरी के रूप में विद्यमान है। तो आप जरा विचार करके देखो, सबर राजा के घर में जन्म होने के बाद भी ओकर प्रेम राम से हमेशा बने। परहित सरित धर्म नहीं भाई, ये परहित के भावना धर्म का एक अहिंसा परमो धर्म, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, ये हमारे मन के धर्म है। आजकल हम धर्म के पीछे दौड़े पाते हैं, कोनो हिंदू, कोनो मुस्लिम, कोनो सिख, कोनो ईसाई, कोनो जाति पाति दुनियादारी। ये धर्म के पालन करे के रीति हम लोग कंद मूल फल सरस्वती। आओ एक जीवन में झांक के देखो, ये कंद मूल फल से हमला का सूत्र मिलते और का कहना चाहते भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से सबरी के जीवन के अंदर ला झांके के खातिर गोस्वामी तुलसीदास जी एक भजन के बाद कंद मूल फल सरस्वती दिए राम कहुआनी। ये कौन से कंद आए, कौन से मूल आए, कौन से फल आए, जिला भगवान राम के चरण कमल में समर्पित करते हैं और भगवान को लपा के आनंदित अपना अपना महसूस कराते हैं। बोली श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर हरिओ। आज दिली पदधीची कहा, हरिचंद्र गए किशोर बताना। राम गए रावण गए, जिसने अखिलेश्वर से प्रण ठाना। कौरव पांडव कृष्ण गए, बलराम गए किशोर बताना। तुलसीदास विचार की कहे, हरा सो झरा ये बरा सो गाना। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा गुभारी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र गुभारी है। इंद्र कहे सुख शंकर जी को, शंकर कहे सुख विष्णु कुमारी है। तुलसीदास विचार की कहे, राम के नाम ये सदा सुखारी है। आओ सदा प्रसंग में जुड़ जाओ। एक दिन एक गांव में 2 जन संगवारी नवरात्रि में दूसरा गांव प्रोग्राम देखे वर्गी। दोनों संगवारी अपन गांव छोड़ के मोर भैया दूसरा गांव की एक घन पारा राय हो नाचा हो रहा, एक घन नाचा देखे बर बैठ गए। एक घन संगवारी आगे बढ़ी, तुम्हारे गांव से भैया रामायण होता है। एक घन पारा में वो रामायण सुने बर बैठ गए। कुछ समय के बाद दोनों प्रोग्राम बंद हो गए, नाचा बंद हो गया, रामायण बंद हो गया। दोनों संगवारी बोला कोठियावत रास्ता मावत से, पर रास्ता में जो नाचा देख के आवत कृष्णा वो मन खेला 10,000 रुपया मिली। कत्ता मिली और रामायण सुन के आवत कृष्णा ओकर तरपौरी में पाँव में आल पाल फाटा गया। रामायण सुने के जैसे भगवान नाचा देखे तेरे 10,000 मिल गए
और रामायण सुने के अपने बाम काटा करके भगवान घर के बड़े धोखा अन्याय पंडित ने दोनों घर बनाई। महाराज विचार करके बता दे महाराज जाते थे जेल का 10,000 रुपया मिले मोर बाम काटा काबर गड़ी। पंडित जी थे बाबू नाचा देखिया तोर किस्मत में आज 1,000 रुपया फायदा हो यारी से नाचा देखे देकर सब्जी मात्र 10,000 हो 90,000 कटौती हो गई देखे। और रामायण सीरियल के थे बाबू आप तोर मौत होने वाला रिश्ते आप तोर काठी पर यारी से रामायण सीरियल के सब्जी मात्र तर पौरी में कांटा भर गड़ी एक ही राम कथा वो कथा राम के सुनैया हाय 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 पाता झंझरेगा तुम्हारा राम नाम के लिए ही सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए, अंधकार मिट जाए। एक धरान के सुनैया है आता धक
जय हो